लास्ट वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे और आज ये चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पास्ट में यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी दिस सब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। और जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है यानी जो पास्ट में यूज़ की गई चीज़ें और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। वो किसके बारे में स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग है उसके बचे हुए जो ईंट पत्थर वगैरह हैं, स्टोन है, ब्रिक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेट। एक्सप्लोर मीन्स नई नई चीज़ें ढूंढना और एक्सवेट मीन्स अर्थ सरफेस को खोदना जिससे कि उनको ज़मीन में दबे हुए वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट, ये सब सारी चीज़ें मिलें और वो उन पर स्टडी कर सकें। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़मीन के अंदर खोदने पर मिलती हैं जिनके बारे में वो स्टडी करते हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं यानी ढूंढते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ये कौन ढूंढता है? ये आर्कोलॉजिस्ट ढूंढते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। और इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन्स के बने होते हैं और कुछ पकी हुई मिट्टी और मेटल्स के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो ऑब्जेक्ट जो हार्ड चीज़ों से बनते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं, सेफ रह पाते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। Archaeologists also look for bones of animals, bird and fish to find out what people ate in the past। और जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स की बोन्स, बर्ड, फिश, इन सब की बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या जानने के लिए? कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो खाते क्या थे जीवित रहने के लिए। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। जो प्लांट्स के प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन द चैर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम सीड्स ऑफ ग्रेन, वुड, इन सबको जला दें और वो ब्लैक फॉर्म जो होती है, किसी को जलाने के बाद जो ब्लैक सब्सटेंस होता है उस फॉर्म में वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ें होते हैं। हिस्टोरियंस वो लोग हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और आर्कोलॉजिस्ट क्या है? जो पास्ट में यूज़ की गई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कोलॉजी। हिस्टोरियंस जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, इंस्क्रिप्शंस थे और जो आर्कोलॉजी में पाई गई चीज़ें थी, आर्कोलॉजिस्ट जिन चीज़ों को खोजते थे उन सब चीज़ों को सोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सोर्स? क्योंकि वो उन्हें हेल्प करते हैं पास्ट की इंफॉर्मेशन लेने में, तो वो उन्हें एक तरह का सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। और जब सोर्सेज हम खोजते जाते हैं ना तो पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं हम वो एक एडवेंचर की तरह हो जाता है, यानी रोज़ नई नई चीज़ें मिलती हैं तो इट इज़ लुक लाइक एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्टेड इट बिट बाई इट। क्योंकि वो धीरे धीरे नई नई चीज़ें मिलकर एक पूरी कहानी बनती है इस तरीके से। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। सो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। दो हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट अवर पास्ट। जो इन सब चीज़ों को क्लू की तरह यूज़ करते हैं, कि इन सब चीज़ों को जो आर्कोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं और जिन्हें हम सोर्स भी कहते हैं, उन सब चीज़ों को क्लू की तरह यूज़ करते हैं पास्ट में क्या हुआ था ये जानने के लिए। अवर पास्ट और मैनी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा कोई एक ही पास्ट है या हमारे बहुत सारे पास्ट हैं। क्या हमारा एक ही अतीत है या हमारा अतीत जो है वो एक तरह का ग्रुप है? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? अवर पास्ट। क्या आपने इस बुक का टाइटल देखा है? उसका नाम क्या है? अवर पास्ट। यानी में ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर नहीं है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लेस टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इस बुक का जो नेम है वो प्लूरल क्यों है? इस बात पे लोगों का ध्यान लाने के लिए कि जो हमारे पास्ट हैं वो
एक ग्रुप के मतलब हर ग्रुप के लिए अलग अलग पास्ट हैं उनके। तो किसी भी सारे जो पर्सन है उनका एक पास्ट नहीं है, हर पर्सन का अलग अलग पास्ट है। कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। आपने देखा, आप खुद ही सोच सकते हैं कि फार्मर्स और हर्डर्स जो होते हैं उनकी लाइफ जो है ना वो टोटली डिफरेंट होती होगी किससे? क्वींस और किंग्स से, क्योंकि वो तो गरीब, वो अपना सिंपली खेतों में काम करके इन सब चीज़ों से अपना अनाज उगाते हैं और खाते हैं। लेकिन क्वीन और किंग्स के पास तो बहुत सारा खजाना होता है, तो उनकी लाइफ हम खुद ही सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी फार्मर्स से। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। व्यापारी और क्राफ्ट्स पर्सन की लाइफ भी एक दूसरे से अलग होगी, एंड सो ऑन। ऑल्सो इट इज़ ट्रू इवन टुडे, और ये आज भी कहीं ना कहीं सत्य है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing. आज हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें अलग धर्म के लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि उनके जो धर्म के प्रैक्टिसेस और कस्टम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अलग तरह के लोग अलग तरह के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। और जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो अपना खाना खुद मैनेज करते हैं, फिशिंग से, हंटिंग करके या फॉरेस्ट की चीज़ों को इकट्ठा करके। लेकिन by constraint most people living in cities depend on others for supplies of food। और वहीं जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और ऐसे ही जो डिफरेंसेस थे वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा भी एक अलग तरह का डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स and the battles they fought because they kept records of their victory. Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmers and or herders did not keep records of what they did. हम देखेंगे कि जो किंग्स थे ना वो जब भी कोई युद्ध जीतते थे या कोई भी अच्छा पल उनकी लाइफ में होता था तो उनके रिकॉर्ड्स बनवा दिए जाते थे और जो हमें मिल जाते थे, जैसा कि हमने इंस्क्रिप्शन में देखा। लेकिन जो आम तरह के लोग थे जैसे हंटर, फिशिंग, ये जो है ये रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे क्योंकि ये बहुत गरीब होते, तो ये इन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। तो हमें उनकी लाइफ में क्या होता था ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चल पाता। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remain unknown। लेकिन कहीं ना कहीं आर्कोलॉजी जो होती है ना वो हमें हेल्प करती है आम लोगों की लाइफ के बारे में जानना, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना उनकी लाइफ के बारे में वो अननोन रह जाती हैं, वो हमें नहीं पता चल पाती। What do dates mean? तारीख से हम क्या समझते हैं? इफ़ somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। अगर कोई आपसे डेट पूछेगा तो आप डे मेंशन करेंगे, मंथ मेंशन करेंगे, ईयर मेंशन करेंगे और 2000 के समथिंग मेंशन कर देंगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और ये डेट्स हम कैसे असाइन करते हैं, मतलब किस चीज़ को हम स्टार्टिंग पॉइंट लेके अब तक की डेट्स जो है वो मेंशन करते हैं। तो वो चीज़ क्या है? जीसस क्रिस्ट का जन्म। जीसस क्रिस्ट के जन्म को लेकर हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट लेकर सारी डेट्स जो हैं वो काउंट करते हैं। जीसस क्रिस्ट कौन थे? वो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। जो क्रिश्चियन लोगों का धर्म होता है ना उसके फाउंडर जो है वो जीसस क्रिस्ट हैं और उन्हीं के बर्थ को लेके हम आज तक की डेट डिसाइड करते हैं। तो जैसे अब 2000 चल रही है तो जो 2000 पहले, आज से 2000 साल पहले जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो all these dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC। अब जीसस क्रिस्ट का जन्म जैसे 2000 साल पहले हुआ, लेकिन उससे पहले भी तो लाइफ थी, उससे पहले भी तो डेट्स होती होंगी, तो उनको हम BC लेके करते हैं, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्म से पहले उन्हें हम बैकवर्ड में काउंट करते हैं। जैसे आता है 2000 BC यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से 2000 साल पहले, और आता है अगर 2000 AC तो जीसस क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल बाद। और in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। और इस बुक में हम 2000 को यानी जीसस क्रिस्ट के 2000 साल वाली डेट, 2000 साल बाद वाली डेट को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सारी डेट्स ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम सेकंड चैप्टर भी ऐसे ही पढ़ेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है ये अब तक जितना हमने पढ़ा है उससे
हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और जो यहाँ पे मेन पॉइंट थे जैसे आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सोर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, इनकी आपको अच्छी तरह से डेफिनेशन याद करनी है और यही जो की पॉइंट्स है ना वो इस चैप्टर का मेन चीज़ है, तो आपको इसी का ख्याल रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।